हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही विस्फोटक होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने गुल्लू की लाइवलीहुड में किस तरीके से बखिया उधेड़ी है। साथ ही साथ राजकुमार भाटी, जो कि समाजवादी प्रवक्ता है, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता अजय आलो को किस तरीके से सबके सामने रोस्ट किया है। आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही विस्फोटक है, आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करता है। राजकुमार भाटी, आप तो यूपी में इनको देख चुके हैं, चुनाव इनके साथ लड़ते रहते हैं, महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। क्या आपको लगता है कि जाति की काट इनको मिल गई है या खेल कुछ और है? Not bad. Now you 60 सेकंड। देखिए, हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कहता है। जी, इस देश में राजनीतिक न्याय तो हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, सबकी वोट बराबर है, ये न्याय तो हो गया। जी जी। लेकिन इस देश में अभी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय होना बाकी है। सामाजिक न्याय में जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो सदियों से ऊंची कुर्सियों पर बैठी हैं और लगातार रोड़ा अटकाती हैं, आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है। ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जाती है, ईडब्ल्यूएस के नीचे रहती है। यानी ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, वो लोग कम नंबर पाके चुने जा रहे हैं आज की तारीख में, और ओबीसी ज़्यादा नंबर पाके भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और बिहार में जो जाति जनगणना हुई, और हम पूरे देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो इसलिए हुई कि 65% ओबीसी को 27% आरक्षण, और वो भी पूरा नहीं हो रहा। ओबीसी की ढेर सीटें खाली पड़ी हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटियों में वीसी की, तमाम सीटें अगर कोई आता भी है तो उस पर ईडब्ल्यूएस लगा दी जाती है। जी जी। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाए। 60 सेकंड डन। ओके, आप कह रहे हैं कि जैसे ओबीसी की जैसे जातिगत जनगणना बिहार में हुई, लेकिन राहुल जी तो इससे फर्जी कह रहे। नहीं वही सर, राहुल जी तो इससे फर्जी सर्वे कह रहे हैं। राहुल जी ने इसको फर्जी सर्वे कह दिया। इस पे भी 5 सेकंड आपकी राय आप दे दीजिएगा। देखिए, बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, वो हाँ या ना? क्या बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, हाँ या ना? राज्य सरकार को जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, तो फिर कराई क्यों? तो इसलिए उसको कोई वैल्यू नहीं है। बात तो सही है। मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूँ, आपके ऑडियंस से, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन में हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन। मान लो ये क्लास है, आपका मॉनिटर कौन बनेगा? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 9th फेल? 9th फेल को एक मिनट बीच में नहीं। 9th फेल को वो एक मिनट जानते हैं कांग्रेस क्यों जीती? कांग्रेस क्यों? एक एक करके मैं अपनी बात तेजस्वी पे ले रहा था, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती पता है? अभी राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार एनएफटी मिला, नॉन फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नहीं मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक करके मैं आपको मौका दूंगा पक्का। ये 65-63 की बात है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों बुरा लगा आप कह रहे हैं? बता रहा हूँ कि कांग्रेस जानती है राजीव गांधी 2 बार इंजीनियरिंग एनएफटी ले चुके हैं, ना इंजीनियरिंग कर पाए राजीव गांधी। उसके बाद यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में, पारिवारिक इंजीनियरिंग के चक्कर में आ गए यहाँ पे और पायलट का लाइसेंस ले लिया और एयर इंडिया में नौकरी ले ली। अब एक सुनिए, मैं बस इतिहास बता रहा हूँ। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के उत्तराधिकारी थे, उनको आना था। उनकी मृत्यु के बाद मेनका गांधी को उत्तराधिकारी बनना था, नहीं बनने दिया। पारिवारिक इंजीनियरिंग की, राजीव गांधी के बन गए उत्तराधिकारी, पारिवारिक इंजीनियरिंग से बन गए पीएम। तो बाहर में गई इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग बेटर है? पारिवारिक इंजीनियरिंग जो पीएम बनाता है, या इंजीनियर जो इंजीनियर बनाता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये औरंगजेब का महिमा मंडन आपने कर दिया। और इसमें आपने, क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रुटि है? जो अबू आजमी ने बोला, बकायदा उन्होंने अपने बयान को वापस लेने का प्रयास करा, समर्थन किया। नहीं, उनका वापस लेने का प्रयास करा, फिर आपके एक सांसद ने उसका समर्थन कर दिया, अवधेश प्रसाद जो है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप केमिस्ट्री का सवाल पूछो, मैथ को पूछो, फिजिक्स को पूछो, ज्योग्राफी को पूछो, इकोनॉमिक्स को पूछो, इनका जवाब होता औरंगजेब, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ये करना इनका जवाब होता है। बात किस मुद्दे पर चल रही है? बात चल रही है, आपने विषय रखा जाति धर्म की राजनीति। नहीं, बिहार पे मैंने शुरू बिहार की बात करता हूं, मैं बिहार की बात करता हूं। देश का संविधान कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात। आर्थिक न्याय होना इसलिए जरूरी है कि इस देश में लगभग 45% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20-22 रुपये रोजाना है, और कुछ परसेंट लोग, 1% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में, अरबों में है।
तो ये जो धन का जो समान वितरण नहीं हुआ, इसकी वजह से देश में गरीबी है। कुछ लोगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं, कुछ लोगों की जेब खाली हो जा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जी खड़े होके पूछिए। कांग्रेस से जी कांग्रेस है। मतलब जो राहुल गांधी की पार्टी है वो बार बार हार जाती है, फिर भी जीतने की उम्मीद इतनी है बहुत, जी ऐसा क्यों? कुछ भी हार जीत जनता मौका अवसर देती रहती है। प्रश्न ये है बच्चों, आप लोगों को ये तुलना करनी चाहिए कि सत्ता पाने के बाद किसने तो राहुल गांधी से सीखना क्या चाहिए इन बच्चों को? रुकिए जी। हम सत्ता पाए तो हमने इन नौजवानों को अवसर दिया, देश को आगे बढ़ाया, इकोनॉमी हो चाहे रोजी रोजगार हो, ठीक है, चाहे ठीक है। दुनिया में छोटा- देश छोटा को जवाब, ताकत छोटा बढ़ाया। जवाब, नहीं, ओके। रुक जाइए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ सांप्रदायिकता पैदा किया, हिंदू मुसलमान किया। नहीं, और बाबा धर्म की राजनीति नहीं करते। बागेश्वर बाबा पे तो इनके विचार भी काफी वायरल हुए पड़े हैं। ओके बोलिए। ये तो बागेश्वर बाबा को गाली दिए थे ना आपके शो में। नहीं, मैंने बागेश्वर बाबा को गाली दिया था मैंने भाटी जी गाली ने आपके किसी शो को- में। अब आप ये कृपया तो ऑन बोलना एयर ना। गया था। आप कृपया बोलना ना। मैं कभी किसी को गाली देता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानता। 28 साल का लड़का है, अनपढ़ है, उसे ना कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है। अपमान है। वो ऐसी ऐसी बातें ये बोलता अपमान है, है उनको बीच करोड़ों में ना भक्तों चिल्लाएं का जो कृपया। बाबा के नहीं, बाबा के होंगे भक्त हैं। होंगे। आप ये मत बोलिए उनके नहीं बारे तो में। मुझे बोलना था, मैं अपनी बारी पे बोल रहा हूँ। अपमान है उनका। ये ठीक नहीं है भाटी देखिए, जी। जो आदमी ये कहता हो कि जिस लड़की की मांग में सिंदूर है, समझो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, मैं उसे साधु मानने को तैयार नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। जो आदमी वहां मौत हुई है प्रयागराज में, जो कहता हो अच्छा, तो स्वामी मोक्ष मिल गया। विवेकानंद स्वामी ये तो विवेकानंद खुशी की कितने बात साल है, के थे हाँ? जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद 50 साल के थे या 28 साल के थे? स्वामी नहीं, विवेकानंद स्वामी क्या बात कर रहे हैं आप? स्वामी विवेकानंद वैचारिक संत थे, बिल्कुल आध्यात्मिक तो फिर? पुरुष थे, उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं की। बिल्कुल। ये बाबा कहता है एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आ गया, नहीं कह रहा तो- मेरे पैर मत छूना, पीछे हटो, नहीं, एक पीछे सेकंड, हटो, तुम आप- अनुसूचित जाति के हो। अभी अनुसूचित ऐसे लोगों जाति को आप के बढ़ावा 250 देते लोगों का हैं। शादी ये करवाया घोर बाबा ने। जातिवादी, क्या बोल रहे हैं ओके, आप? ओके, ओके, पाखंडी ओके, आदमी एक सेकंड, एक है। सेकंड। आपका मंच इस काम के लिए और यूटिलाइज नहीं होना जातिवादी, चाहिए। घोर पाखंडी आदमी अभी है। आप बताइए, हम ऐसे 250 लोगों का विरोध अनुसूचित- करेंगे। 250 अनुसूचित जाति की बहनों की शादी बाबा ने अपने खर्चे पे करवाई। कौन उनको बाबा? उनको पलंग से लेके उनको एक एक चीज तोहफे में दिया। ये कह रहे हैं अनुसूचित जाति के लोगों को भगा देता है। जिस आदमी के करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों 20 करोड़ अनुयायी, उसके बारे में भोले ऐसा बोल रहे भाले हैं। लोगों ये के- भाटी जी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। मैं भावना के साथ औरंगजेब नहीं को खेल धर्मी रहा। नहीं बोलेंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर नाथ को धर्मी- भोले भाले लोगों लड़का के झड़का बीच है। में कहता है हेलो कैंसर रावण। हॉस्पिटल- कैंसर रावण हॉस्पिटल भी हेलो खोल रहे हैं। रावण को कैंसर बोल हॉस्पिटल- दिलाता है। कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं बाबा। ऐसी बात को सहन करोगे क्या? बिल्कुल। इस देश से आप- ज्ञान आप विज्ञान बेइज्जती खत्म हो आप जाएगा। कर रहे हैं। इस देश से तर्क खत्म हो जाएगा। बेइज्जती या ये ऐसे कर- बाबा किसी को भी उल्लू बना देंगे। नहीं, क्या उल्लू बनाया बाबा रावण ने? से टेलीफोन पे बात करता किसी- है, किसी- रावण से। तो खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो काटने की बात करता हो। देश की सारी कोई भी हो समस्याएं चाहे। ठीक हो जाएंगी। देखिए- बाबा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ओके, बता बाबा बोलिए। इतने ही महान है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए ना। ऐसे सारी ही समस्याओं विषैले का हल हो विचार, जाएगा। इनके ऐसे ही सारी विषैले- समस्याओं मैं का हल हो आज- जाएगा। बाबा मैं को आज आपको प्रधानमंत्री बना एक दीजिए। चैलेंज देता हूं। मैं इन तीनों को बोलता हूं, जरा बोले कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था। क्रूर हम उसकी शासक निंदा था, करते हैं। क्रूर था, हम उसकी निंदा हत्यारा करते हैं। था, नहीं शोषक बोल था। पाएंगे ये। औरंगजेब, अरे बोल ये रहा देखिए, हूं। कांग्रेस चुप, अरे बोल रहा आरजेडी हूं। चुप। अब वो आदमी की क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब वो आदमी पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पूछो। पार्टी से क्यों नहीं निकाला? शांति से आपने हिस्ट्री आपने पढ़ी हिस्ट्री है। पढ़ी है। आखिर अखिलेश ने हिस्ट्रिया समर्थन पढ़ी किया है। था। और ये आप अपने हिस्ट्रिया से ग्रस्त हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ी है। हम शासक को शासक के रूप में देखते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसने तो अपने भाई का गला काटा, बाप को जेल में डाल दिया। हमारे पास ऐसे ऐसे मौजूद हैं जो बाप को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा देते हैं। मॉडर्न औरंगजेब है हमारे पास। अच्छा ठीक है, चलिए विषय ओके 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 गॉड से ओके, भी ओके, आजाद ओके, भी राजकुमार मौजूद हैं। नहीं, केवल इनके उस पर इतनी टिप्पणी करना चाहूंगा कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने गुरुओं मैंने को, तो नाम लिया नहीं। मैं भी नाम नहीं ले मैं रहा, कहाँ नाम लिया? मैं भी नहीं ले रहा, आप क्यों टिप्पणी कर? मैं भी नहीं ले रहा, क्या टिप्पणी क्यों? जो अपने गुरुओं को मार्गदर्शन मंडल में भेज देते हैं, मैंने ऐसे तो भी नाम लोग हैं। दिया ही नहीं भाई। सर मेरा सवाल है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्या कहते हैं हर बार हिंदू मुस्लिम करी जाती है। आपने ही बोला कि औरंगजेब चला गया, लेकिन हर मुस्लिम औरंगजेब के बच्चा नहीं है। तो सर क्या एक यही तरीका है क्या इलेक्शन जीतने का, युवाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इस देश की जो वो है मजबूती, वो युवा है। अगर हम युवाओं पे ध्यान नहीं देंगे तो देश कैसा आगे बढ़ेगा? हम यहाँ पे हिंदू आपका मुस्लिम सवाल करके है मर रहे हैं। बेसिकली क्या बात है, ये औरंगजेब की बात चुनाव से पहले क्यों आ जाती है? मतलब धर्म की बात क्यों आ जाती है? ये सवाल है। औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए। आप ये समझो कि ये सब बातें लेके कौन आता है? औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए। इस देश में मुसलमान में ट्रिपल तलाक हमने जेडीयू खत्म किया। जेडीयू के एमएलसी ने भी औरंगजेब की तारीफ बिल्कुल, करी। उनको वापस लेना पड़ा अपनी बात। उनको अपनी बात वापस लेना पड़ा खालिद अनवर को, क्योंकि खालिद अनवर ने ऑब्जेक्शनेबल अपनी है। बात वापस ली है। वापस लिया खालिद वापस अनवर। नहीं अबू बोल रहे हैं आदमी आप ने ये भी बात। ले ली। खालिद अनवर ने अबू वापस आदमी अबू ने आदमी अबू ने आदमी वापस ली है। अबू आदमी ने वापस नहीं ली। अबू अबू आदमी ने वापस ली है।
अब्बू आजी ने क्या लिखा, ट्वीट पढ़ देता हूं, रहमतुल्लाह अलैह। पूछिए पाशा साहब से, उर्दू जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। औरंगजेब को उसने रहमतुल्लाह अलैह कहा, इसका मतलब जानते हैं क्या है? जो बहुत शीर्ष उच्च पदवी पर बैठा हुआ अल्लाह के बाद हो, रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब के अल्लाह के बाद का आदमी है। मथुरा में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। योगी ने ये ब्रज भूमि पे बयान दिया है, ये बड़ा बयान है और मथुरा पे विशेष ध्यान अब दिया जाएगा। काशी के बाद अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। इसके क्या मायने हैं सीधे तौर पर, डॉक्टर अजय लोग? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जनता पर भी ध्यान दीजिए। वो कह रहे जनता पे भी ध्यान दीजिए। जनता ही चाहती है, जनता ही चाहती है हरे कृष्ण। औरंगजेब की बात करते हैं, उसी औरंगजेब ने मथुरा को तोड़ा था मंदिर। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक बात जान जाइए, न्यायपूर्वक ढंग से उस मंदिर पर हमारा हक है, जो हमारा हक है योगी जी ने कहा है हम लेके रहेंगे। ओके, जवाब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। संबल की भी बात हो रही है, संबल में भी हक लेके रहेंगे। अब मथुरा की भी बारी। अयोध्या में इनकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने मंदिर के नाम पर बड़े बड़े आर्थिक घोटाले किए हैं, जमीनों में बेईमानी की है, भाटी जी गरीब अयोध्या में लोगों को आपको राम उजाड़ा मंदिर नहीं है। दिखता, घोटाले ही दिखते हैं। अब आप सवाल पूछ रहे हो, सवाल यही है मेरा। सवाल आपको अयोध्या में राम मंदिर नहीं दिखता, 500 साल बाद राम मंदिर बन गया, आपको घोटाला दिख रहा है। मंदिर कोई सेंसेस बात घोटाले के मंदिर की महाकुंभ में आपको लाशें दिख रही थी। आपको अयोध्या मंदिर के की लोगों छत ने टपकने लगी थोड़े दिन बाद इलेक्शन में रामपथ आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं सर। कई किसानों के साथ बेईमानी हुई, जांच चल रही है, जमीनें हड़प ली गई। इसी का परिणाम था कि अयोध्या की सीट हार गई। मिल्कीपुर कौन और जीता? अब ये कह रहे हैं कि अयोध्या मिल्कीपुर के कौन बाद जीता? मथुरा की बारी है, तो मिल्कीपुर इसका में मतलब जमानत मथुरा में जब क्यों बेईमानी हुई? करेंगे। मिल्कीपुर कौन जीता? ये बेईमानी से, बेईमानी से। अयोध्या हो गया, काम खत्म। नहीं मतलब आपकी सरकार की प्रायोरिटी क्या है? अयोध्या, काशी, मथुरा? विकास भी, विरासत भी, धर्म भी, संरक्षण भी, भारत का गौरवमयी अतीत भी और भारत की लंबी छलांग भी, ये हमारे सरकार का मकसद। अरे कहना क्या चाहते हो? मकसद है, यही मोदी जी का मकसद है। ठीक है, जिसको जो लेना हो ले, लेकिन नौजवानों को भी तो दे नौकरी। ये पोप से पूछ के स्टेटमेंट देखिए, मिर्ची लगी। नहीं, ये पोप से पूछ के नहीं, नौजवानों की जहाँ बात है, इन्हें अरे हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है? जहाँ देखिए भाई, इस तरह हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है? ओके, उनकी बारी है। हम तो सिर्फ नौजवानों को नौकरी देने के बाद कहने पीड़ा इनको शुरू हो गई। महाकुंभ में अगर इतने लोग आए तो नौजवानों को भी नौकरी मिली ना। आप भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए। अरे मैं तो आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं। तब बीच सुनिए, अब आपने पूछा तो सुन लीजिए। बीजेपी तो यही चाहती है कि नौजवान को नौकरी मिले, न किसान को कोई मदद मिले, न महिलाओं को कोई लाभ मिले, चाहे उन्हें कोई रोजगार और सुरक्षा मिले। तो इनकी बात कौन करेगा? पर अब 10 साल से रोजगार चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको फायदा तो पॉलिटिकल हो नहीं रहा ना। देखिए, तो गेम बचाना पड़ेगा। इसका मतलब पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा ना। आप बताइए ना, अगर होता तो आप हरियाणा में हारते और महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल होता, दिल्ली में शून्य आता। पूछ लिया आपने जी। हम हक की बात कर रहे हैं। जिताना हराना जनता का अधिकार है, हमें वो भी स्वीकार है, वो भी हमें चंदन लगा के तो पॉलिटिकल पार्टी ना, एनजीओ तो नहीं है। नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा सवाल एनडीए से है। अगर एनडीए इस बार जीती तो सरकार पटना से चलेगी या दिल्ली से चलेगी? ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। एनडीए जीती तो सरकार दिल्ली से या पटना से? ये पकड़ लिया आपको। अब बताइए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब तक आपने क्या देखा? सरकार कहां से चल रही है? सरकार पटना से चलती है। नीतीश कुमार अरे जीती तो पूछ रहे, अब तक की नहीं, आगे की पूछ रहे हैं। आगे भी नीतीश कुमार इस देश के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उनका एक अनुभव है, उनकी इज्जत सबको ही करते हैं। आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ में कई बार कई तरह की बात कही है, और उन सरकार हमेशा पटना से चली है। ये तो सरकार की बात करी, दिल्ली से या पटना से? पटना और दिल्ली के बीच में कोई दूरी नहीं है। पटना दिल्ली एक ही है, और पटना से ही सरकार चलते आई है, पटना से ही सरकार चलेगी। राज्य की सरकार है भाई, और मोदी जी के निर्देश, मोदी जी के संरक्षण में चलेगी। नेतृत्व मोदी जी के पास एनडीए का। दिक्कत क्या है? डबल इंजन की सरकार है, दौड़ेगी, चलेगी। हमारे यहाँ देखो बच्ची, एक चीज समझो, हमारे यहाँ वो जो 10 जनपद वाली सरकार थी, सोनिया जी डोरी से चलाती थी मनमोहन जी को, वो वाली सरकार हम लोग। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अखिलेश जी जवाब डोरी वाली सरकार आप चलवाते थे, रिमोट कंट्रोल सरकार 10 सालों में हम लोगों ने चला के इस देश को जितना आगे बढ़ाया है। देखिए, आपको नहीं, आपके तरफ से कर्जा, आपके तरफ से बोलने दीजिए, आपके तरफ से कर्जा लेकर के देश के मित्रों शीशा मिलेगा, बात कर लीजिए।
इन्हीं से बात कर लीजिए। बोलिए आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मित्रों को कर्जा लेकर के मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है। इस देश को हम लोगों ने बुलंदियों पे पहुंचाया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान को दुनिया से कैसे दुनिया को लीड करना है, आज दुनिया के सैकड़ों बड़ी कंपनियों को इंडियंस लीड कर रहे हैं। कांग्रेस की बनाई व्यवस्थाओं के, कांग्रेस की बनाई अवसर दिया कांग्रेस ने। हमारा सरकारों का काम होता है नौजवानों को अवसर देना। आप इन्हें अवसर सुंदर पिचाई आपकी वजह से। भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैंक को फोन जाता था कि लोन दे दो, अवसर देते थे। आपने कौन सा कॉलेज खोला? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन करते थे कि लोन दे दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।